नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नौमिसार्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया, इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पहुंची। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद से बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके आप हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए, तब पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवचन बोलने वाला, सत्यचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कह रही थी, हाय मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। और रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उन्होंने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बुढ़िया ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रोवो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तब झटपट राजा ने अपने दाहिने अंग को फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सौम्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वो मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय कहें जो जहाँ जन्म लिया है वो वहाँ बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा लिया था। राजा का त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोगों के सारे कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक ऐसा वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। सो हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात
है, वही त्रिलोक में पूजनीय दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करे तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी में रहित और उद्यापन तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी को पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैं यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतला रहा हूँ। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूरी निष्ठा के साथ यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। तब गौतम जी ने कहा, यह व्रत के प्रभाव को किसी एक जिन ने सुन लिया था और वो उसने अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा में बैठकर उस जिन ने और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते पे बैठी हुई अपनी सखी सियारनी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया, भोजन किया और जिन बिना कुछ खाए पिए रह गई। और जब सवेरा हुआ तो गौशाला में गई और वहां से गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया और कुछ दिनों बाद वो दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ और चिन छोटी बहन बनी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उनके मंत्री के साथ गृहस्थ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्वजन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पुनर्जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सुदृश्य तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या से राजा की पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों को उन पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारे में रखवाया और वह पिटारा उसकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 शीश बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उसको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन थी और तुम सियारनी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे सारे बेटे मर जाते हैं, तुम्हारे बेटे नहीं जीते। हे बहन, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे यह सच सच कह रही हूँ। उसके कहने के अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी ने कहा, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीव संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्त होता है।